अब आपकी स्क्रीन पर मौजूद है क्वेश्चन नंबर 7। इशू ऑफ डिबेंचर्स की प्रॉब्लम में शामिल यह क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ लिखा है 100 रुपये मूल्य वाले 4,500 8% डिबेंचर्स यानी ऋण पत्र सम मूल्य पर निर्गमित किए गए, जो कि 5% अधिमूल्य पर शोधनीय है। 100 रुपये मूल्य वाले 3,000 8% ऋण पत्र 5% बट्टे पर निर्गमित किए गए, जो कि सम मूल्य पर शोधनीय है। जब ये सम मूल्य बोलता है तो इसका मतलब है सम मूल्य यानी कि 3 लाख रुपए की चीज़ जो बनी है ये, यानी 3 लाख रुपए का जो ये डिबेंचर है इसका पैसा 3 लाख रुपए ही वापस किया जाएगा। 100 रुपये मूल्य वाले यहाँ 2500 लिखा है, यानी 2.5 लाख रुपए का डिबेंचर हो गया। इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे तो डिबेंचर की फुल फेस वैल्यू का पता चल जाएगा, क्योंकि ये डिबेंचर 100 रुपये वाले हैं। जब भी हमें बट्टे वगैरह काटेंगे तो हम पूरे अमाउंट पे काटेंगे। जैसे यहाँ पर बोला गया है कि 4,500 100 रुपये वाले थे, 4.5 लाख हो गए। इन दोनों की गुणा कर लेंगे। 4.5 लाख को डिबेंचर ये 8% वाला है, यानी ये डिबेंचर का नाम हो गया। इस सम मूल्य पर निर्गमित किए, यानी कि इसका पैसा 4.5 लाख रुपए ही प्राप्त होगा। लेकिन ये बोलता है कि जब उसका वापसी होगा तो 5% अधिमूल्य पर होगा, यानी प्रीमियम पर होगा। अधिमूल्य यानी प्रीमियम होता है। तो हम 4.5 लाख का अगर हम काटते हैं 4.5 लाख रुपए का 5%, 5/100, तो इसका मतलब है ये 22,500 रुपये आएगा। इसका मतलब जब हम वापस करेंगे पैसा, यानी कंपनी जब पैसा वापस करेगी तो 22,500 रुपये फालतू देना होगा। ये लॉस है कंपनी के लिए, क्योंकि ये पैसा वापस करते समय फालतू में जा रहा है। तो इसकी जब जर्नल एंट्री होगी तो ये क्रेडिट साइड में तो प्रीमियम और रिडेम्पशन, और डेबिट साइड में लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स के नाम से 22,500 रुपये दिखाया जाएगा। एंट्री इसकी ऐसे होगी, बैंक अकाउंट डेबिट होगा 4.5 लाख रुपए से, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर होगा 22,500 से, जितने का नुकसान हुआ है। 8% डिबेंचर का नाम है तो 8% डिबेंचर्स अकाउंट के नाम से 4.5 लाख रुपए लिख देंगे। क्योंकि इसकी वजह से नुकसान जो हुआ है 5% प्रीमियम की वजह से हुआ है, जो इसी 4,50,000 का 5% 22,500 रुपये होता है। तो टू प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स के नाम से 22,500 रुपये लिख देंगे। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की। 100 रुपये मूल्य वाले 3,000 डिबेंचर है, तो ये 3 लाख रुपए का डिबेंचर माना जाएगा। इस पर 5% बट्टा काटेंगे तो 3 लाख का 5% 15,000 रुपये होता है। इसका मतलब जहां पर 3 लाख रुपए मिलने वाले हैं तो 15,000 रुपये कम होकर के प्राप्त होंगे। इसका मतलब है बैंक में 2,85,000 रुपये ही प्राप्त होंगे। 15,000 रुपये डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स के नाम से कट जाएंगे। इसके बाद डिबेंचर्स जो 8% का है वो 3 लाख रुपए का है, तो वह 3 लाख रुपए ही लिखा जाएगा। अब क्योंकि आगे इन्होंने बोला है उसका शोधन सममूल्य पर ही होगा, तो लॉस का कोई गुंजाइश नहीं है। तो अगला पॉइंट आता है नंबर सी, थर्ड पॉइंट। ये है 2,500 का 100 रुपये मूल्य वाला 2.5 लाख रुपए। इन्होंने कहा 5% बट्टे पर निर्गमित किया गया है, 4% प्रीमियम पर शोधन है, इसकी वजह से कंपनी को नुकसान भी होगा। तो यहाँ पर ध्यान देंगे 100 रुपये मूल्य वाले 2500, तो यानी 2.5 लाख रुपए की चीज़ 5% बट्टे पर, यानी कि अगर हम 2.5 लाख का 5% काटते हैं, अर्थात 2.5 लाख रुपए का यदि 5% काटा जाए, 5/100 किया जाए तो 12,500 रुपये मिलता है, मतलब डिस्काउंट होता है। यानी जो चीज़ 2.5 लाख की है अब वो 12,500 रुपये काट के दी जाएगी। 2,37,500 रुपये में कंपनी अपना डिबेंचर बेचेगी, तो जनता से उसको 2,37,500 रुपये मिलेंगे, लेकिन 12,500 का डिस्काउंट भी करना पड़ेगा। फिर ये आगे बोलते हैं कि 4% प्रीमियम पर उसका शोधन भी होगा। अब 2.5 लाख रुपए का 4% काटेंगे, 4/100 करेंगे तो ये 10,000 रुपये होता है। 0 से 0 कट गया, 2500 को 4 से गुणा कर देंगे, 10,000 आएगा। इसका मतलब जब पैसा वापस करेंगे तो इनको 10,000 रुपये का नुकसान भी होगा प्रीमियम की वजह से। अब इसकी जब एंट्री करेंगे तो बैंक में 2,37,500 रुपये प्राप्त होंगे। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर 12,500 का होगा। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर 10,000 के होंगे। और डिबेंचर्स अकाउंट की जो वैल्यू है 2.5 लाख होगी।
और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन 10,000 रुपये का होगा। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया।